आप सभी को सादर अभिवादन। हमारे देश भारत में सन 2024 के लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 1 जून को संपन्न हो चुके हैं। 4 जून को इसके परिणाम आएंगे और इस समय एग्जिट पोल की बहार आई हुई है। अलग अलग एजेंसीज या जो भी हैं वो अपने अपने एग्जिट पोल प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं भी आपके समक्ष एग्जिट पोल प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको मैं सोचता हूं कि 150 से 170 तक सीट प्राप्त होंगी, यानी इतनी सीट पर वह विजयी होगी। जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए 210 215 तक जाएगी। इंडिया गठबंधन सभी मिलाकर के 280 को पार करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। इस अनुमान के पीछे मेरे जो आधार हैं वे इस प्रकार से हैं। युवाओं को नौकरी नहीं मिलना, उनको जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको संविदा पर नौकरी देना, ये उनको अंडर एम्प्लॉयड बनाता है, यानी अपूर्ण रोज़गार प्रदान करता है, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि 5 किलो राशन का तर्क दिया जाए तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मनुष्य और एक पालतू भैंस या घोड़ा या गाय, यानी जो पालतू पशु हैं वे, और एक मनुष्य वो भी युवा, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस बात को समझना चाहिए उन सभी लोगों को जो एक कहते हैं कि 5 किलो राशन पर हमें जनता वोट दे देगी। एक युवा को नौकरी चाहिए, उचित रोजगार की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वे संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश में। किसानों के मुद्दे पर कम से कम हरियाणा और पंजाब के किसान, यदि हम ये मान लें कि केवल वहीं के किसान इसमें सम्मिलित हुए तो 2 प्रदेशों में तो सीट घटी रही है एनडीए की। उत्तर प्रदेश में भी कुछ घटने की संभावना है, क्योंकि युवा यहाँ पर भी हैं, किसान यहाँ पर भी हैं। किसानों को रात रात भर जो अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ी है, जिसके लिए सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया, इससे वे भी परेशान रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो सामंतवादी सोच सन 2014 के बाद भारत में जो पनपी है, उससे महिलाएं और कमज़ोर लोगों का जो उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ जो जघन्य कुकृत्य हुए हैं, जघन्य अपराध हुए हैं, उसके कारण वे भी वर्तमान केंद्र सरकार की पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक वर्ग में आने वाली अनेक वर्ग भी नहीं चाहते हैं कि यह शासन सत्ता में रहे, और इनकी जो संकीर्ण मानसिकता रही है उसने भी इनको हाशिए पर धकेला है। अब हम मोटे मोटे तौर पर लेते हैं। हाँ, बिहार का भी एक मुद्दा बता दूं कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे लेकिन राजद के साथ उनकी सरकार थी, तब उन्होंने वहाँ एक ऐसा वक्तव्य दिया जिससे महिलाओं ने आपत्ति की। उसमें स्मृति ईरानी, भाजपा की नेत्री, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की थी और उन्होंने कहा कि इनको सभ्यता वाले बातें करनी चाहिए थी। लेकिन बाद में नीतीश कुमार जी को भाजपा के साथ
करके फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया बिहार का। तो इससे महिलाएं एक बार यह सोच रही थीं कि भाई कल आपने जिनके वक्तव्य पर भर्त्सना की, आज उन्हें ही अपने साथ ले लिया। इससे कहीं ना कहीं सैंक्टिटी, आपकी ईमानदारी पर डेंट पड़ता है, धब्बा पड़ता है। इस तरह से कोई भी दल या दल के नेता जनता के मन से उतरने लगते हैं और फिर वह उनको सपोर्ट नहीं भी करते हैं। तो मोटे तौर पर हम देखें तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, पंजाब है और हरियाणा है। यहाँ पर वोट प्रतिशत कम हो रहा है, सीट भी कम मिलेंगी। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र है, वहाँ पर भी जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को हिला देना और ज़बरदस्ती की अपनी कठपुतली सरकार बना देना, उससे भी जनता ठगा हुआ महसूस करती है। तो महाराष्ट्र में भी सीट कम हो रही है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इतने प्रदेशों में तो मोटे तौर पर सीट कम होते हुए देख रहा हूँ। जब इतनी सीट कम हो जाएंगी इतने प्रदेशों में, तो उनकी भरपाई कहाँ से हो रही है, सवाल ये उठ रहा है। और यदि भरपाई नहीं हो पा रही है तो निश्चित तौर पर यह सीटें कम हो जाएंगी। और इस प्रकार मैं जो अपने एग्जिट पोल पर देख पा रहा हूँ, मेरा अपना यह अनुमान है कि इंडिया गठबंधन इतनी सीट लाने में सक्षम है कि वह आगामी सरकार बना सके। आपने सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।